हालेलुया। आज सुबह का जो संदेश है वो है कमिटमेंट। देखिए, कमिटमेंट के बगैर कोई चीज भी पॉसिबल नहीं है। स्माइल अच्छा है, क्यों? लिपस्टिक लगा इसलिए नहीं, क्योंकि आप कमिटेड थे कि सुबह उठ के मैं ब्रश करूंगा। ये ना, हम लोग सब चीज प्रार्थना पे छोड़ते हैं कि प्रभु सब कुछ अपने समय पर अच्छा करेगा, और ऐसे बिस्तर पे लेटे रहने से आपका ब्रश हो जाता क्या? बोलो हाँ या ना। लेकिन आप कमिटेड थे, नींद बहुत अच्छा था, कंबल के नीचे क्या मजा आ रहा था, हाँ या ना? कि मेरे को ही आ रहा था, मजा बहुत अच्छा था, लेकिन हम कमिटेड थे। आप उठे, मुंह धोया ठंडे ठंडे पानी से, ब्रश किया आपने, और आज सुबह यहां पर हो और मुस्कुरा रहे हो, और अपना दांत आप दूसरों को दिखा सकते हो, क्योंकि आपने क्या किया? क्योंकि आप कमिटेड थे। कमिटमेंट के बगैर हम कुछ बन नहीं सकते। अगर आप कमिटेड नहीं हो तो आप कुछ नहीं बनोगे। अगर आप कमिटेड नहीं हो तो आप कभी भी कुछ नहीं बनोगे। ये जो लोग, जो हमारे बाइबल के अंदर के जो भी महान लोग हैं, ये सब इसीलिए महान हुए क्योंकि वो असाधारण लोग थे, इसलिए नहीं थे। वो साधारण लोग थे, लेकिन उन्होंने असाधारण कमिटमेंट दिखाया। साधारण लोग जब असाधारण कमिटमेंट दिखाते हैं तो वो असाधारण लोग बन जाते हैं। When you are ordinary yet you show commitment, you become extra ordinary, क्योंकि आपके ऑर्डिनरी के साथ वो एक्स्ट्रा लग जाता है और आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हो। मेरे को बताओ, क्यों हम लोग दुनिया के सबसे, मैं क्यों दुनिया का सबसे अच्छा बैट्समैन नहीं हूं? मेरे को क्रिकेट नहीं आता ऐसा नहीं है, बैट पकड़ना नहीं आता इसलिए नहीं है, या मैं कभी क्रिकेट खेला नहीं इसलिए नहीं है, या क्रिकेट के बारे में मेरे को समझ नहीं है इसलिए नहीं है। मैं क्यों क्रिकेटर नहीं हूं? मैं क्यों सचिन तेंदुलकर नहीं हूं? क्योंकि मैं सचिन तेंदुलकर के जितना कमिटेड। लेकिन सचिन तेंदुलकर इतना कमिटेड था कि दिन रात क्रिकेट 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 खेल के क्या हो गया? वो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ बैट्समैन बन गया। अब सचिन तेंदुलकर को आप देखो तो किसी भी तरीके से वो अच्छा क्रिकेटर बन सके, उसका खूबियां उसमें नहीं है। अच्छा क्रिकेटर होना चाहिए तो हाइट होना चाहिए, क्योंकि 6-6 फुट 6.25 फुट वाले बॉलिंग कर रहे हैं आपके ऊपर। हाँ, इतना मजबूत बॉल लेकर, अंदर जिसके अंदर लोहा है, घुमा के फेंकते, इतना 100-125 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड में बॉल आता है। तो आपका हाइट छोटा होने से बिल्कुल आप अच्छे प्लेयर नहीं बन सकते। यानी वो बिल्कुल ऑर्डिनरी था, वो बिल्कुल आपसे भी हाइट कम होगा। लेकिन हाउ डिड ही बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? बिकॉज ही वॉज कमिटेड। अगर हम किसी भी चीज के लिए कमिटेड नहीं होंगे तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होंगे। पढ़ाई में भी ऐसा है, सबको प्रभु एक ही जैसा, बच्चे सुन रहे हो, सबको प्रभु ने एक जैसा ही ब्रेन दिया है। प्रभु ब्रेन बनाते समय अंदर किसी को 4 तार ज्यादा और किसी को 4 बैटरी ज्यादा डालकर, किसी में 4 GB का हार्ड डिस्क और किसी में 32 GB का हार्ड डिस्क और 32 GB का रैम डालकर नहीं देते, सबको सेम। लेकिन आप कैसे कमिटेड रहते हो? क्या, किस चीज में आप कमिटेड हो? जब आप बढ़ रहे हो पढ़ाई करने की जगह पर, आप क्या चीज पे कमिटेड हो? गेम खेलने में कमिटेड हो? जितनी निष्ठा के साथ गेम खेलते हो उतने निष्ठा के साथ आप पढ़ाई करते हो। अगर नहीं करेंगे तो आप क्या नहीं होंगे? हाँ, आप नहीं होंगे। आपको, आपके अंदर है, क्योंकि आप कुछ कुछ एरियाज में बहुत अच्छा कमिटमेंट दिखाते हो, हाँ या ना? तो यानी आपके अंदर वो पोटेंशियल जरूर है, लेकिन कमिटमेंट ना होने की वजह से क्या हो रहा है? सही पोटेंशियल बाहर नहीं आ रहा है। बाकी सब में हमारा एकदम, हाँ, जो कलम बना के रखा है ऐसा जोरदार, जो मूछे ऐसे घुमाई है, जो दाढ़ी बनाया, जो थोड़ा बकरा रखा है, जो इधर रखा है, ये सब के लिए कमिटमेंट चाहिए। मैं नहीं रखता हूं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है भाई बाबा, टाइम नहीं है। अब अगर कमिटमेंट होता तो मैं भी बनाता, तो मेरे पास टाइम नहीं है। तो अभी सुबह सुबह उठ के 45 सेकंड में शेव करना हो तो स्टाइल चलेगा, उसके लिए बैठ के इधर लाइन, ये लाइन वो लाइन के साथ मैच हो रहा है कि नहीं, ये दोनों बीच में आया है कि नहीं, इधर कटा है कि नहीं, ये सब के लिए कमिटमेंट चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं
कमिटेड है। कमिटेड मानना पड़े भाई। सुबह सुबह उठ के यार टाइम तो निकालना पड़ता है, शेव वेव कर गया, लाइन परफेक्ट, हाँ कमिटेड है। कुछ लोग बॉडी बनाने में कमिटेड है, इतना एक्सरसाइज करते हैं, बढ़िया सा जबरदस्त। कमिटमेंट होना या अंदर कमिटेड होने से सब कुछ नहीं हो गया, सही जगह पर कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है। हेलो, मेरे साथ हो आप? सही जगह पर कमिटमेंट होना जरूर। एक आदमी अपने ऑफिस में गाड़ी लेकर गया, नया BMW, और ऑफिस के बाहर पार्क किया और दोस्तों को बुलाया, बोले आ जाओ जल्दी जल्दी, मैंने नई BMW खरीदी है, जल्दी आओ। तो लोग सब आए और उसने BMW का दरवाजा खोला तो अचानक से एक ट्रक आया और वो ट्रक जो है, गाड़ी में बैठकर उसने गाड़ी दरवाजा खोला सबको दिखाने के लिए कि देखो डैशबोर्ड देखो, स्टीयरिंग देखो, सब अंदर देखो, और दरवाजा खोला तो पीछे से एक ट्रक ने आकर दरवाजा लेकर चला गया। इतना गुस्सा हो गया वो, पसीना पसीना चिल्ला रहा है, सबको गाली दे रहा है, ट्रक वाले को, ट्रक के कंपनी को, ट्रक का ड्राइवर को, उसके मामा को, उसकी दादी को, सब खड़े खड़े चिल्ला रहा। फिर अचानक फोन लिया, बोले पुलिस में फोन करता हूं, अभी मैं बुलाता हूं। उसको फोन किया, पुलिस जल्दी आ जाओ, ये आ जाओ। पुलिस आ गई दौड़कर। बोला क्या हुआ साहब? बोले देखो मैं नहीं लाया था, मेरा गाड़ी कभी भी, बोले रिपेयर हो जाएगा साहब, इतना रो मत, आप इतना मत रो। नहीं क्या, मेरा नया गाड़ी अब कभी वापस नया नहीं होगा। बोले नहीं, कंपनी में दोगे आप, वो नया करके देंगे, इंश्योरेंस है, आप क्यों इतना ऊपर नीचे हो रहे? बोले नहीं होगा, नहीं चलेगा, मेरा नया गाड़ी बिगाड़ दिया। लोगों ने उसको शांत करना, पुलिस वाले ने बोला भाई साहब शांत हो जाओ, कुछ सुनो तो सही मेरी बात। बोला नहीं मेरे को कुछ नहीं सुनना, ये कौन इसका ये करेगा, कौन इसका भरपाई करेगा, कैसे नया होगा, आप कैसे बोल सकते नया हो गया, ये मेरा दिल का टुकड़ा था, ये टूट गया। बोले भाई साहब थोड़ा शांत हो जाओ। तो पुलिस वाले ने आके उसका गला दबा दिया, बोले 1 मिनट चुप हो जा, बोलने दे। बोले क्या नहीं चलेगा। बोले चुप, बोल क्या है, बोलने दे मुझे, तेरा हाथ नहीं है, तेरे को पता चल गया, गाड़ी के दरवाजे के साथ वो तेरा हाथ भी चला गया, हाथ कट गया, उसके ऊपर ध्यान दे, दरवाजा गया वो तो आ जाएगा। और जैसे उसका गला छोड़ा, बोले वो मेरी घड़ी, वो मेरा घड़ी लेके गया, मेरा रोलेक्स का वॉच चला गया। गाड़ी के बाद क्या हो गया, लेकिन हाथ का कोई चिंता। तो हम लोग सब कमिटेड है सोने के लिए कि मेरे को अच्छी तरह से सोना है, कमिटेड है अच्छा खाने के लिए, मेरे को अच्छा खाना चाहिए, हाँ या ना? चाहते हो क्या फालतू जगह पे? पत्नी ने थोड़ा इधर उधर कर दिया खाने का, उस दिन तो हो गया आपका मुंह। आराम के लिए हमारा कमिटमेंट, मेरे को इतना घंटा तो चाहिए, बस तो कुछ भी बोले, सोना या नहीं सोना है, मैं कितना काम करता हूं। कमिटमेंट हम सब करते हैं, लेकिन आज सवाल यह है कि हम सही चीज के लिए कमिटेड है या नहीं। इंपॉर्टेंट चीज के लिए कमिटेड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो हमारा कमिटमेंट का कोई मतलब। स्वर्ग जाकर प्रभु ये नहीं पूछेगा, बोलेगा वाह यार क्या दाढ़ी बनाई, हाँ जोरदार, 2017 में क्या स्टाइल था तेरा, 2020 में क्या स्टाइल है, 2015 का क्या स्टाइल था, हर 2-2 साल में स्टाइल चेंज करता, जोरदार, वाह बेटा वाह, स्वर्ग का राज्य तेरे लिए। प्रभु ऐसा बोलने वाला है? प्रभु क्या बोलने वाला है? प्रभु बोलेगा कि मैं तेरे जिंदगी में जो इंपॉर्टेंट चीज थे, अगर उन इंपॉर्टेंट चीज के लिए तूने कमिटमेंट नहीं दिखाया तो फिर क्या मतलब? जो चीज इंपॉर्टेंट था उसके लिए कमिटमेंट दिखाया या नहीं? देखिए, ये जो वचन पढ़ना, लाइफस्टाइल चलाना, या लाइफस्टाइल में भाग लेना, लीडरशिप में इन्वॉल्व होना, चेंज के लिए कार्य करना, ये सब के पीछे कमिटमेंट चाहिए। आप कमिटेड हो इसलिए आप कर रहे हो, भले आपको तकलीफ हो रहा है, भले आपको मुश्किल हो रहा है, आपके पास टाइम कम है, आप बहुत सारी चीजों को स्क्वीज करके कर रहे हो, लेकिन यू आर डूइंग इट बिकॉज यू आर कमिटेड। लेकिन हमारे जिंदगी में सही चीज के लिए अगर हम कमिटेड नहीं है, तो स्वर्ग में पहुंचकर परमेश्वर हम पर हंसेगा, बोले क्या कमिटमेंट दिखाया, हर संडे को क्रिकेट खेलते, हर छुट्टी में तुम बाहर जाते, क्या कमिटमेंट है तुम्हारा? वाह, अब क्या वर्ल्ड कप का ट्रॉफी दूं तुझे? प्रभु क्या बोलेगा?
प्रभु क्या बोलेगा? पड़ोसी को देखो, बोलो सही चीज के लिए कमिटेड रहो। तो हमारे जिंदगी में या हमने जो बातें कही थी कि हमको ये साल किस चीज के लिए कमिटेड होना है, ओके, उन सारे चीजों के लिए आपको क्या करना है? कमिटेड रहना है। अब सवाल यह है कि हमारे जिंदगी में ऐसे कौन सी बातें हैं जिसके लिए हमें कमिटेड होना है। ये बुधवार को आपने क्या सीखा? किस टॉपिक के ऊपर सीखा आपने? प्लानिंग के ऊपर आपने सीखा। आपने कुछ चीजें देखी कि क्यों प्लानिंग जरूरी है। क्योंकि अगर आप प्लान करने में फेल होते हो तो आप फेल होने के लिए प्लान कर रहे हो। समझ रहे हो आप? हमारे लाइफ में मुझे अच्छा पति बनना है, भाई इतना अच्छा पति बनना है उसका मतलब क्या है? मुझे अच्छी पत्नी बननी है, उसका मतलब क्या है? अच्छा पति कौन है? उसको आप नाप सकते हो कि साल के एंड में आप बोल सकते हो कि हाँ मेरे अंदर मैं इतना अच्छा बना। नाप सकते हो आप? अगर नहीं नाप सकते तो आपने जो गोल बनाया वो गलत है। अच्छा पति के अंदर क्या गुण होने चाहिए वो लिखिए आप। ये गुण मेरे अंदर नहीं है, ये गुण होने चाहिए। ये गुण मेरे अंदर है जो बुरे हैं, इसको निकालने हैं। साल के अंत में 2020 के अंत में मैं चेक करने वाला हूं कि मैंने इसमें से कितने गुण निकाले और कितने गुण जोड़े, और तब आप मेजर करके कह सकते हो कि गुड, आई हैव डन गुड। हेलो। और अगर आपने ऐसा नहीं प्लान किया, तो आप नहीं चेंज कर पाओगे। अच्छा पति बनना है 2020 के एंड में, हाँ? सोचोगे अरे मैं ये डिसाइड क्यों किया कि अच्छा पति बनना है? ऐसे मेरे दिमाग में ख्वाब कहां से आया? 6 महीने बाद आप भूल जाओगे। लेकिन अच्छा पति बनना है, अगर आपने पॉइंट्स लिखे हैं, आपने प्लान किया। यीशु ने क्या बोला उसको? लड़ाई करने के पहले, बुर्ज बनाने के पहले क्या बोला? बुधवार को आपने सीखा ना, बुर्ज बनाने के पहले क्या बोला? रुक कर 1 मिनट थम जाओ, फिर बैठो, टेक टाइम आउट, फिर हिसाब करो। हाँ, पूरे स्टेप्स दिए उसके अंदर कि कैसे आपको प्लान करना है। दौड़ते दौड़ते प्लानिंग नहीं होगा। हाँ अच्छा पति बनना, अच्छा विश्वासी बनना, अच्छा पास्टर बनना, अच्छा ये बनना है, ऐसे नहीं होगा। आपको बैठना पड़ेगा। ऐसे लिखा है ना कि वो बैठकर, ऐसे लिखा है ना। यानी आपके बिजीनेस के अंदर आप बिजी होकर प्लानिंग नहीं कर सकते। प्लानिंग के लिए आपको बिजी होना पड़ेगा, बाकी सब बंद। एक थोड़ा सा टाइम निकाल लो। इसलिए साल के शुरुआत में जो भी लक्ष्य आप सेट कर रहे हो उसके टाइम निकालो। पास्टर के साथ बैठो, आपके लीडर के साथ बैठो, आपके साथ जो विश्वासी है उनके साथ बैठो, उनके साथ थोड़ा डिस्कस करो कि यार मैंने ये प्लान किया, तेरे को क्या लगता है इसमें कोई कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए, या ये मेरा सही है गोल, या इसको मैं सुधार सकता हूं? हेलो, हाँ या ना? चौथी कक्षा में आप हो, इंग्लिश पढ़ना है, उसका मतलब खाली टिंकल टिंकल या चंपक पढ़ने से आपको स्कूल में रिजल्ट आएगा, ऐसा है? स्कूल में रिजल्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? स्कूल का टेक्स्ट बुक, हाँ या ना? बोले मैं तो बहुत पढ़ता हूं, मैं तो पूरा फेसबुक पे पढ़ता ही रहता हूं, मेरा इंग्लिश बड़ा पावरफुल है, पढ़ता हूं ना, मैं इंग्लिश ही पढ़ रहा हूं। तो फेसबुक में पढ़ने से आप इंग्लिश चौथी कक्षा का मार्क आप ला सकते नहीं हो। जिसके लिए एग्जाम होने वाला है उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, हाँ या ना? और अगर ऐसा है तो हमारे आत्मिक जीवन का एग्जाम आने वाला है। एक दिन हर एक को परमेश्वर के सामने खड़े रहना है और वो निर्णय करने वाला है। कुछ समय आने, मैं चंपक पढ़ा, मैंने फेसबुक पढ़ा, बोले मेरा बुक पढ़ा कि नहीं? मेरा बुक कभी पढ़ा कि नहीं? मेरा बुक खोला कि नहीं? अरे ओ, तो पास्टर बोलते थे हमारे बराबर था, पर तब बहुत देर हो गया होगा। आत्मिक जीवन कौन से चीज के लिए प्रायोरिटी? जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वैसे ही प्लानिंग बहुत जरूरी है, और प्लानिंग के साथ दूसरा जो चीज है जरूरी, वो है कमिटमेंट। आपने प्लान किया, सही है, आपके लाइफ ग्रुप में आपने प्लान किया कि हम लोग इस लाइफ ग्रुप में बैठकर, हमारे लाइफ सेल के अंदर हम लोग मिलकर हम ये प्लान करेंगे। मेरी जरूरत नहीं है आपको उस लाइफ ग्रुप में आकर कुछ बोलने के लिए, आप मेरे साथ हो। आप लाइफ ग्रुप में, आपके लाइफ सेल में आप एक होकर आप प्लान कर सकते हो कि पास्टर ने 100 बोला, लेकिन ये लाइफ सेल 200 वचन पड़ेगा,
हेलो, किसी ने ऐसा कहा कि यू एम फॉर द स्टार्स यू विल रीच द मून, कि तुम सितारों के ऊपर निशाना ताको तो कम से कम चांद तक पहुंचोगे, पर निशाना ही नहीं है। उस लाइफ सेल में बैठकर अगर लोग कम हैं, प्रार्थना करो कि प्रभु ये साल हमारा लाइफ ग्रुप डबल हो जाना चाहिए, हमारा लाइफ सेल डबल हो जाना चाहिए। मेरे को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है और आपको कोई रोक भी नहीं रहा है। कैसे हमारे लाइफ सेल को हम डबल कर सकते हैं? हेलो, हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं? कैसे हमारे लाइफ सेल को हम डबल करें? कैसे हम इस लाइफ सेल को सबसे बेहतर बनाएं? कैसे हमारे लाइफ सेल में हमारे सारे लोग आत्मिक रूप से तैयार हो जाए कि अगले साल ये सारे 8 लोग, ये 5 लोग, ये 20 लोग 20 लाइफ सेल ले सके। एज ए लीडर ये आपका लक्ष्य होना है, ये आपकी प्रार्थना होनी है, ये आपका कमिटमेंट होना है। हालेलुया। मेरे अमेरिका वाले हालेलुया बोल रहे हैं, बाकी इंडिया वाले बोल रहे हम तो देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे साथ हो या नहीं? आर यू एक्साइटेड फॉर दिस? मतलब नहीं तो फिर जिंदगी क्या यार, साधारण जिंदगी जी के खत्म हो जाना, मर जाना, फिर गाड़ देंगे हम लोग, सब आके रोएंगे डब्बे में रख के और फिर जमीन के अंदर उतार देंगे, बोले सो जा, अभी प्रभु आएगा तब उठना। हेलो, एक साधारण जिंदगी को असाधारण होना है तो आपको असाधारण लक्ष्य चुनना पड़ेगा। और उस असाधारण लक्ष्य को जब आप चुनोगे, वो आपके अंदर से असाधारण चीजों को डिमांड करेगा। और जब आप उन असाधारण चीजों को पाने के लिए या उस असाधारण लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने आप को खींचोगे, तब आपका जीवन फलवंत होगा, वो धन्य होगा। हालेलुया। आपको अपने ऊपर डिमांड बढ़ाना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? आपको अपने ऊपर क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू पुट बिगर डिमांड्स ऑन योर लाइफ। और जब आप डिमांड रखोगे, तब आप अपने आप से क्या करोगे? उस डिमांड को मीट करने के लिए उठोगे। और जब आप ऐसा करोगे, योर लाइफ विल स्टार्ट टू बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हर दिन वो थोड़ा एक्स्ट्रा, थोड़ा एक्स्ट्रा, थोड़ा एक्स्ट्रा, थोड़ा एक्स्ट्रा, थोड़ा एक्स्ट्रा। हमारे घर पर एक बेल है, वो बेल जब लाए तो बहुत इतना छोटू सा था। क्या था? छोटू सा था। और बेल लगते ही नहीं थे, बहुत मुश्किल, पता नहीं क्या, कोई ना कोई आकर या तो कोई ऐसा पाइप लाकर डाल देगा, बेल पूरे जड़ के साथ तैर कर चला जाएगा। अब मेरी बीवी मेरे ऊपर फिर पाइप डालेगा, बोले मेरे इधर एक बेल लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता है? मैं समझता हूं उसका दर्द, उसको एक छोटा सा बेल चाहिए। लेकिन उसने क्या किया? बेल लगाकर उसके गले पे डोरी बांध कर खींच के रख दिया, ऐसा खींच के रख दिया। आपको पता है क्या हो गया? टेरेस तक पहुंच गया, ऐसे खींच के रख के। क्यों? क्योंकि उसको क्या किया? वो जिस लेवल पे था उससे ऊपर उसको क्या किया? खींचा। और जब रोज खींच के ऐसा करेंगे तो आपका जीवन असाधारण हो जाएगा। हम सबका साधारण जिंदगी है, हम सब साधारण लोग हैं, लेकिन जो दौड़ता है वो खींचता है अपने आप को। आज 4 मिनट में खत्म किया तो कल 3 मिनट 55 सेकंड में खत्म करना, खींच रहा है। नहीं हुआ कम, 1 बार में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ, 3 बार में नहीं हुआ, लेकिन वो कमिटेड है कि मेरे को 4 मिनट से कम में ये दौड़ पूरा। जब आप खींचोगे अपने आप को, आपके ऊपर डिमांड होगा। लाइफ स्टाइल चलाना इजी नहीं है। पूरे वीक भाग भाग के पहले तो बुधवार को आ जाते थे, पास्टर खाना खिलाते थे और फिर पेट भरकर हम खाना भी। लेकिन अब आपको सोचना पड़ेगा नेक्स्ट वीक मैं क्या बोलूंगा, क्या करूंगा, क्या तैयारी होगा। इट इज गोइंग टू पुट अ डिमांड। और जब वो डिमांड आपके ऊपर आएगा, आप क्या करोगे? यू विल ड्रॉ। आप अंदर से यू विल ड्रॉ। आपको प्रभु पे और निर्भर होना पड़ेगा, आपको और प्रभु पर भरोसा रखना पड़ेगा और विश्वास करना पड़ेगा। और जब आप ऐसे करते रहोगे, क्या पता, हो सकता है आपका लाइफ सेल कल अहमदाबाद का सबसे बड़ा कलीसिया हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। But if we don't put that demand, अगर हम वो डिमांड नहीं रखते हैं, आपको लगता है वो बेल को अगर डोरी नहीं बांधा होता तो 3rd फ्लोर पहुंचता? पूरी जिंदगी में नहीं पहुंचता हो, पूरी जिंदगी में नहीं पहुंचता।
लेकिन क्योंकि उसके ऊपर डिमांड रखा गया, क्या हुआ? यस। लेकिन सही जगह पर हमको कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है। तो हमारे जिंदगी के 5 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, बाकी सब शायद प्रभु हमसे पूछेगा नहीं, लेकिन प्रभु तो बोलेगा ना कि मेरे लिए, मेरे वचन के अनुसार जो इंपॉर्टेंट था उसमें तूने कमिटमेंट दिखाया है या? ऐसा प्रभु पूछेगा? कितने लोग हैं मेरे साथ? कैसा ऐसा प्रभु पूछ सकता है? बाल कितना कटवाया, हेयर स्टाइल कैसे करवाया, कितने कलर के लिपस्टिक है तेरे पास? प्रभु नहीं पूछने वाला है। लिपस्टिक लगाओ, बाल सुधारो, लेकिन तुम्हारा बाल के लिए कमिटमेंट तुम्हारा आत्मिक जीवन के कमिटमेंट से ज्यादा है तो तुम्हारा कमिटमेंट गलत जगह पे। अब बाल करो, दाढ़ी करो, कपड़े पहनो, सब करो, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके जिंदगी में, उससे ज्यादा अगर वो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है तो आपका कमिटमेंट गलत जगह पे। प्रेज द लॉर्ड। हाँ या ना? पड़ोसी को हिला बोलो, कमिटमेंट पे ध्यान दो, कमिटमेंट पे ध्यान दो, कमिटमेंट पे ध्यान दो, कमिटमेंट पे ध्यान दो। बहुत सारे लोग डरते हैं। आज जो हमारा ट्रेंड है, पूरे दुनिया का ट्रेंड है कि किसी चीज के लिए कमिटेड नहीं होना चाहते। ये जो शादी का उम्र जो है, पहले कितना था? 18 साल, तो फिर पहले तो 14 में भी करवा देते थे, 12 में भी करवा देते। फिर हमने नियम लाया कि भाई 18 से पहले नहीं, बाल विवाह बंद। किसी गंजे के सिर पे 2 बाल रह गए थे, एक दूसरे को देख के बहुत उदास हो गए। एक ने कहा देख यार, सब सपाट हो गया, अपने सारे दोस्त चले गए, सब लोग चले गए, अब खाली हम दोनों बचे, हमारा भी अंत आ जाएगा। लगता है हम किसी तरह बचने वाले नहीं है, सब गए, सिर्फ 2 ही बचे। तो दूसरे ने पहले से कहा चिंता मत कर, हम बाल विवाह कर लेंगे। कॉल टू कमिटमेंट, रोमी 6 और उसका 13। आज दुनिया का ट्रेंड है कि किसी चीज के लिए कमिटेड नहीं होना चाहते। शादी का उम्र का क्यों जिक्र मैंने इसलिए किया, क्योंकि अब लोग जो है वो 30 साल, 32 साल, 34 साल लेट करना चाहते हैं, क्योंकि पहले से कमिटेड होना चाहते हैं नहीं है। किसी पार्टी के लिए कमिटेड होना चाहते हैं नहीं है। वो बुफे जैसा है, बोले मतलब कुछ लोग है ना, प्लेट लेके जाते हैं, बुफे देखते हैं, बोले अच्छा ये सब्जी, हाँ ये सब्जी, अच्छे सब्जी है, बढ़िया सब्जी, बोलो ये सब, थोड़ा आगे, हाँ फिर थोड़ा आगे जाएंगे। बड़ी भीड़ होती है ना बुफे में, तो बहुत सारे लोगों के प्लेट में बहुत कम होता है खाना, क्योंकि सोचते कि अभी आगे जो आएगा उसमें अच्छा होगा, और ये लेके नहीं लेते, सोचते आगे आएगा, आगे अच्छा आएगा, आगे अच्छा जाएगा, आखिर में खाली प्लेट। फिर जो रहा वो थोड़ा चावल खा लिया, क्योंकि पीछे नहीं आ सकते, पीछे बड़ी लाइन है। हेलो, ये हमारा दुनिया का वास्तविकता है। रिश्तों में कमिटमेंट नहीं, चीजों में कमिटेड होना नहीं चाहते। कमिटमेंट का बहुत बड़ा लैक, क्योंकि लोग डरते कमिटमेंट लेने से कि नहीं होगा तो, फेल हो जाएगा तो। कुछ नहीं होगा यार, फेल हो जाएगा, क्यों डर रहे हो आप? नहीं हो पाएगा तो। रोमी 6 और उसका 13 पढ़ी जल्दी से। हाँ हाँ हाँ, अंडरलाइन करो, परमेश्वर को कितना सौंपो? अपने आप को परमेश्वर को पूरी तरह से सौंप दो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को मत सौंपो। अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को, अपने आप को परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को अपने आप को सौंपो। बाइबल कहता है कमिट योरसेल्फ, और ये कमिटमेंट वर्ड जो है उससे लोग डरते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर को पता है कि हमें किस लिए बनाया है। जैसे ये माइक है, ये माइक, अगर ये माइक
मानो ये मैंने बनाया है, ये माइक मुझे नहीं सौंप देता, तो मैं इस माइक से उसके जिंदगी में जो सबसे बड़ा काम वो कर सकता है वो नहीं करवा सकता। अब मेरे साथ हो, मैं सब पकड़ू भागे, मैं उसको रोकूं, नहीं रुके, ऑन करूं ना, बटन मत दबाओ, दर्द होता है, ऑन मत करो, बैटरी मत डालो, कुछ होता है हमारे शरीर में। ये सब कुछ जो मैं इसके जीवन में चाहता हूं, ये करने से इनकार करता है, तो ये इसके जिंदगी का सबसे बड़ा काम जो कर सकता है, जो उसको सबसे ज्यादा सुकून दे सकता है, वो काम से वंचित रहेगा। इसको मैं लेकर कबर्ड में रख सकता हूं, मेरे हॉल में रख सकता हूं, लाइट के नीचे रख सकता हूं, म्यूजिक चारों तरफ बजाकर इसको मैं ऐसे ऐसे हिला सकता हूं, लेकिन उससे ये संतृप्त होगा नहीं। जब तक जिस कारण से इसे बनाया गया है उस कारण के लिए ये उपयोग नहीं होगा, ये कभी भी तृप्त नहीं होगा, ये कभी भी अपने जिंदगी का मकसद या मतलब नहीं पा पाएगा। और इसलिए बाइबल कहता है अपने आप को परमेश्वर को पूरी तरह से कमिट योरसेल्फ फुल्ली, प्रभु के हाथ में सौंप दो। रोमी 12 और उसका 1 कहता है कि जीवते बलिदान के रूप में अपने आप को क्या करो। हाँ पढ़िए क्या लिखा 12। हाँ इसलिए भाइयों, हाँ जी, जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको भावता हुआ नहीं, आपको भावने वाला नहीं, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान। ये नहीं हो सकता, जीवता बलिदान, तड़पने वाला बलिदान, जिसको पता है कि प्रभु मेरे को ये नहीं करना है, मेरे को अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी तेरा हित पूरा करने के लिए मैं कर रहा हूं, दैट इज जीवता बलिदान। जब यीशु ने प्रार्थना किया गत्सेमने में कि प्रभु हो सके तो ये कटोरा हटा ले, लेकिन मेरा हित नहीं तेरा हित। प्रभु मैं अपने शेल में रहना चाहता हूं, मैं अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता हूं, मुझे अकेले रहना पसंद है, मुझे लोगों से मिलना पसंद नहीं है, मैं ऐसा हूं। अब प्रभु कहता है कि नहीं, जा हाथ बढ़ा, लोगों के साथ फेलोशिप कर, लोगों को मिल, लोगों से बात कर, लोगों को अपना दिल खोलकर बात कर, उनसे रिश्ता रख। प्रभु ये सब बहुत मेरे से नहीं हो सकता है। प्रभु कहता है जीवता बलिदान, बी अ लिविंग। मेरे को पसंद नहीं है यार, गुजराती लोग मेरे को बिल्कुल पसंद, मद्रासी लोग तो अच्छा है, खाना भी सेम सेम, चिकन भी खाते हैं, ये क्या वेजिटेरियन। जीवता बलिदान, वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, तेरे को प्यार करना पड़ेगा। वो तेरी भाषा नहीं बोलते हैं, प्यार करना पड़ेगा। तेरा कलर उनको पसंद नहीं है, तेरे को जो कलर पसंद नहीं है वही वो पहनते हैं, प्यार करना पड़ेगा। लिविंग सैक्रिफाइस, क्योंकि परमेश्वर को क्या प्रसन्न करता है कि जब हम उसके हेतु के लिए अपने आप को पूरी तरह से कमिटेड हो जाए, जब हम उसके हेतु के लिए अपने आप को दे दें, हमको मुश्किल होगा, क्योंकि लिविंग सैक्रिफाइस, जिंदा बलिदान। कभी सो के देखा आपने बलि वेदी के ऊपर कैसा लगता है? हाँ, बाजू में थोड़ा आग है, आग लगाया नहीं, अभी बाजू में ही है, तक चक्कू दिख रहा है, हाथ पैर बंधे। इसहाक को जैसे वेदी पे सुला दिया अब्राहम ने, क्या फीलिंग होगा? हालेलुया। जीवता बलिदान, बहुत सारे चीजों के ऊपर आपको उसको है ना, वो जो बलि वेदी है टैबरनेकल में, मिलाप के तंबू में जो ऑल्टर है, उसकी चारों तरफ सींग रखे थे। आपको पता है वो सींग क्यों है? उस बलि वस्तु को उस पे बांधने के लिए, कि इधर उधर भाग नहीं जाए, गिर नहीं जाए। क्या करो, इसको बांध के रखो। तो वैसे ही सेवकाई, लीडरशिप, अपने जिंदगी से कुछ प्रभावशाली करने के लिए बहुत सारे चीजों को आपको बांध देना पड़ेगा। लोगों के लिए नफरत बांध देना पड़ेगा। चुप, लेकिन मेरे को इनसे पसंद नहीं, इसका थोबड़ा देखते मेरे को कुछ
चुप। सब मारवाड़ी होते तो कितना अच्छा होता, गट्टे की सब्जी और कड़ी। है ना? कि फिर आप हेट करोगे कि ये गट्टे की सब्जी इनको पसंद नहीं है, मेरा सबसे फेवरेट सब्जी इनको पसंद नहीं है, मेरी पत्नी ने इतना मेहनत करके बनाया और तुमको पसंद नहीं आया। बात नहीं करूंगा मैं आपसे। वेदी के साथ बांधो। क्या करो? जीवता बलिदान है, यू आर लिविंग सैक्रिफाइस। आपको बांधना पड़ेगा, तब आप, और जब आप उसके लिए कमिटमेंट दिखाओगे, योर ऑर्डिनरी लाइफ विल बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हालेलुया, हालेलुया। आपको भूल जाना पड़ेगा, आपको भूल जाना पड़ेगा आपका जो नया आइडेंटिटी के, आपने पहले वचन में पढ़ा कि क्योंकि आप मुर्दों में से जी उठे हो, ऐसा समझकर आपका नया आइडेंटिटी अब जो है वो यीशु मसीह के अंदर का आइडेंटिटी है। पुराना सब भूल जाओ, एक नया आइडेंटिटी जो हमारा है, उस आइडेंटिटी को पहनना है। तो 5 बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए आपको कमिटेड होना है। 5 बातें, ओके? मेरे साथ हो। पिछले रविवार का 5 बात याद है आपको? बोलिए। पहला, फॉरगेट योर पास्ट। दूसरा, हेतु पूर्वक जीना। तीसरा, ग्रो अप, सबसे ऊंचा उंगली, ग्रो अप। तीसरा, चौथा, न्यू हार्ट, नया दिल पालो। फिर फिनिश वेल, स्टार्ट कर। देखिए नोट्स लिख रहे हो आप, इसलिए याद है। जिनके पास नोट्स है वो बोल रहे हैं, जिन्होंने नोट्स नहीं लिखे इवोपरेट हो गया। 12 डिग्री के ठंडी में ही उड़ गया। अब 40 डिग्री में याद रहेगा कि नहीं, 42 डिग्री में याद रहेगा कि नहीं, आप सोच लो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए लिखिए, मैसेज ले जाइए। अभी लिखने के लिए मजा नहीं आ रहा, आपको लुफ्त उठाना है संदेश का, ले लीजिए, लेकिन संदेश ले जाइए, घर पर लिखिए, नोट्स लिखिए। प्रभु बात करेगा आपसे। मेरे पास बहुत सारी बातें होती है जो मैं नहीं बात कर पाता समय की कमी की वजह से, लेकिन प्रभु आपको देगा। जब आप वही वचन लेकर आप बैठोगे, प्रार्थना करोगे, प्रभु किसी कलीसिया को एक संदेश भेजता है तो वो कोई पास्टर के मूड के हिसाब से नहीं देता। हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु दो कुछ। आपसे भी ज्यादा तकलीफ होती है हर संडे आकर प्रचार करना टॉपिक पे जो आपको रेलेवेंट हो, जो आपको आत्मिक रूप से प्रोत्साहन दिलाए, जो आपको आगे बढ़ाए। इजी नहीं है। तो प्रभु जो है हमको अगर कोई दिशा दे रहा है तो देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड इट। कोई वचन आपको भेज रहा है, देयर मस्ट बी सम रीजन एंड यू हैव टू बी सीरियस अबाउट इट। ओके, वापस आते हैं। पहली बात, सबसे पहली बात, हम पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा के लिए, वी आर हियर टू ग्लोरीफाई गॉड। परमेश्वर की महिमा के लिए हमको रखा है। अगर हम सब कुछ कर ले अपने लिए और प्रभु की महिमा अपने जीवन से नहीं होती तो हमारा कमिटमेंट गलत जगह पे है। आप जैसे भी जी लो, लेकिन आपके जीने में परमेश्वर की महिमा नहीं है, व्यर्थ है। परमेश्वर की महिमा आप कैसे कर सकते हो? सबसे अच्छा रीजन, सबसे अच्छा, सबसे बेहतर तरीका वो है आराधना, वर्शिप। सो बी कमिटेड टू ग्लोरीफाई गॉड। और ग्लोरीफाई गॉड के अंदर सबसे बड़ा काम आप ये कर सकते हो कि आप प्रभु की आराधना कर सकते हो। टू एक्सॉल्ट हिम, टू लिफ्ट हिज नेम अप, कि प्रभु को धन्यवाद दो, बचा लिया, उद्धार पा लिया मैंने, वाह प्रभु थैंक यू, तेरी महिमा मेरे जीवन से। और आराधना जो है वो सप्ताह में 2 घंटे का प्रोग्राम नहीं है। आराधना जो है एक जीवन शैली है। आराधना क्या है? जीवन शैली। आपके जिंदगी के हर चीज में आप आराधना करते हो। आप ऑफिस में जाते हो, आप जिस तरह से ऑफिस में रहते हो, इज गॉड ग्लोरीफाइड? आप जैसे गाड़ी चलाते हो उसमें भी आराधना है। वे इधर आराधना करके हालेलुया 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 और बहुत जोर जोर से स्तुति, और गाड़ी चलाते हो जो तो कल, ऐसा करते हो ना आप? क्या आप चलाते हो? बोला आराम से जाओ, प्यार से जाओ। आप पहले जाओ, आप पहले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब मेरे साथ हो। टू ग्लोरी, वो भी सोचेगा, बोले जोरदार गाली नहीं बोला उसने, मिस्टेक मेरा था, लेकिन उसने गाली, मुस्कुराया। गुस्सा आता है,
गुस्सा आता है, उसने देखा नहीं, बराबर है, बेचारा गलती हो गई। आपसे होता है ना गलती, आपसे होता है कि नहीं होता है? आप भी परफेक्ट तो नहीं चलाते रोड पे, माफ करो, मुस्कुराओ। हो सकता है आज उसने बेचारा टेंशन में होगा, उसने देखा नहीं, इधर देखा नहीं, लेफ्ट में चला आ गया। कल मैं गाड़ी चला के जा रहा था इधर संदेरी के वहां, वो चौकड़ी के वहां, एक आदमी आगे जा रहा है, अचानक से पीछे मुड़ा। मुझे लगा उसकी बीवी का बात उसको कुछ याद आया होगा कि अंडे लेना था और अंडे लिया नहीं, और बेचारा ने तुरंत टर्न मारा। अब रोड पे मैं देख रहा हूं कि वो यूं रोड क्रॉस कर रहा, मेरे को कैसे पता कि वो घूम जाएगा? मेरे को पता नहीं क्या उसके दिमाग में चल रहा था। मैं गुस्सा हो सकता था, मेरे को गुस्सा आया, फिर देखा, मैं बोला हो सकता है बेचारा परेशान हो, टेंशन में हो, क्या पता, छोड़ दो। वर्शिप, प्रभु की क्या करना, आराधना जो है वो आपको ताकत देती है, हाँ या ना? आप हर रविवार इधर आते हो, क्यों? क्योंकि आप चार्ज होकर वापस जाना चाहते हो, आप सामर्थ पाना चाहते हो। आइशिया चैप्टर 40 वर्सेस 31 कि जो यहोवा की बाट जोएंगे वो नया बल पाएंगे। कभी हुआ ऐसा क्रिकेट मैच देखो, वाह अब तो जिंदगी जीने का मेरे को उमंग आ गया, ऐसा है? नहीं होता है। हॉकी खेलकर, हॉकी का मैच देखकर, और कुकिंग के वीडियो तो देखना ही मत। मेरी बीवी ढूंढती रहती है नया क्या बना सकते हो, और अगर गलती से भी मैं पास में बैठ गया और 1 मिनट 2 मिनट देख लिया, मैं भाग जाता हूं तुरंत, क्योंकि अगर देखा मैंने तो भूख लगना शुरू हो जाता है। पहले रात को 2 बजे हो, फिर भी आना पड़ेगा नीचे किचन में, कुछ तो चाहिए। हालेलुया, मेरे साथ हो आप? टू ग्लोरीफाई गॉड, जो यहोवा की बाट जोते। हम यहां पर आते हैं, हम क्यों आते हैं? आप इसलिए आते हो क्योंकि आपको पता है परमेश्वर यहां होगा। आप आते हो, आप रुकते हो, प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में आ जाए, हम आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। आप बाट जो रहे हो, और जो यहोवा की बाट जोते हैं वो, सब लोग जोर से कहे, वो बल पाएंगे। क्या पाएंगे? थोड़ा जोर से। जिन्होंने बल पाया आज सुबह, वो बल पाएंगे, कहेंगे। वो क्या करेंगे? थोड़ा और जोर से। पड़ोसी को कान में जाके बोलो, बल पाएंगे, वो बल पाएंगे। वर्शिप गिव्स यू स्ट्रेंथ। पूरे वीक में हमारे डिसअपॉइंटमेंट्स, हमारा हार, इस सब के ऊपर हमारा फोकस रहता है, लेकिन जब हम प्रभु की ओर अपना फोकस कर लेते हैं, हमको पता है कि प्रभु बड़ा है। राख के ढेर से आशा उभरे। हालेलुया। वो कैसे उभरता है? जब हम यहोवा की ओर देखते हैं कि मेरा परमेश्वर सामर्थी है। गॉड विल मेक अ प्लान, गॉड हैज अ प्लान फॉर मी। मेरे जीवन में बदलाव आएगा, दैट आशा हमारे अंदर आएगा। रहस्य के बीच में जब हमको पता नहीं कि जिंदगी में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके बीच में जब हम हालेलुया गाएंगे, हमें पता है स्वर्ग हमारे लिए लड़ रहा है। हालेलुया। दानियल कितने दिन प्रार्थना किया, और जब दानियल के पास स्वर्गदूत आया, कहा कि जब तूने प्रार्थना की मैं तब से निकल कर आ गया हूं। लेकिन पर्शिया के जो राजकुमार था, यानी आत्मिक मंडल में, आत्मिक दुनिया में पर्शिया के ऊपर राज्य करने वाला अंधकार की ताकत ने स्वर्गदूत को रोक रखा था। तूने प्रार्थना किया तब से, लेकिन दानियल ने कब तक प्रार्थना किया? जब तक स्वर्गदूत जवाब लेकर पहुंचा नहीं। जब हम आते हैं आराधना में, जब हम वचन सुनते हैं, जब हम मिलकर उसकी महिमा करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर जो महान है वो हमें देखने लगता है और हमारी प्रॉब्लम्स छोटे हो जाते हैं। हालेलुया। पृथ्वी पर प्रभु ने हमको दिया उसकी महिमा के लिए, यहाँ पर प्रभु ने भेजा है। अब वो महिमा के लिए जगह पर हम झगड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, एक दूसरे का पैर खींच रहे हैं, एक दूसरे के बारे में बुराई बोल रहे हैं, एक दूसरे का पीछे भाला भौंक रहे हैं। महिमा हो रहा है इससे? बोलो, महिमा हो रहा है? नहीं। प्रभु की महिमा नंबर 1 क्या था? नंबर 1, तो इसलिए ये साल कमिटेड रही है किसके लिए? आपके जीवन में ये आप लागू कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम यहां पर हैं, पृथ्वी पर परमेश्वर ने हमें दिया है। इसलिए प्रभु का वचन भजन संहिता में बोलता है कि जो कब्र में उतर गए वो तेरी स्तुति करते नहीं है। जो कब्र में सो रहे हैं, दे डोंट वर्शिप, दे डोंट प्रेज यू।
लेकिन प्रभु ने हमें इसीलिए जीवित रखा है ताकि हम उसकी स्तुति करें, हम उसकी आराधना करें, हम उसके महिमा के लिए जिए। हालेलुया। पड़ोसी को हाई फाई तो बोला, समझ में आ गया। आमीन। हालेलुया। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि हम इस पृथ्वी पर हमारा हेतु और हमारे लक्ष्य को समझें। करेक्ट? क्योंकि हम लोग इधर पहुंच गए। अब वेसु, अब क्या करने का, मेरे जीवन से मैं क्या कर सकता हूं, ये अगर मुझे नहीं पता है तो मैं कुछ नहीं करूंगा अपने जीवन से। मेरे साथ हो आप? दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट चीज परमेश्वर चाहता है पृथ्वी पर जब हम हैं, और हमारा कमिटमेंट होना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे किस कारण से बनाया, इसे मैं जान लूं। क्योंकि अगर आपको पता नहीं है कि आपको कहां जाना है तो कोई भी रास्ता आपको वहां ले जाएगा। करेक्ट? अगर आपको पता नहीं कहां जाना है तो कोई भी रास्ता आपको वहां। आज सुबह आप यहां आए क्योंकि घर से निकलने के पहले आपको पता था कि कहां मुझे जाना है। आप इधर आए, लक्ष्य आपके पास था। वैसे ही आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए आपको कमिटेड रहना है वो आपके पर्पस को जानना है। अगला सवाल, तो ये पर्पस कैसे समझेंगे, कैसे पता चलेगा हमको कि पर्पस क्या है? रोमियो की पत्री 12वां अध्याय। अगर एक इंसान के बच्चे को पैदा होते ही अलग कर दे, ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था किसी साइंटिस्ट ने, ज्यादा टाइम सरवाइव नहीं किया, लेकिन मान लो कि उसे अलग कर कर हम रख देते हैं, उसको किसी इंसान के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं देते हैं, तो आपको पता है वो जो इंसान का बच्चा है, वो जो इंसान है, उसका जानवरों जैसा जिंदगी होगा और उसका कभी भी कोई आइडेंटिटी होगा नहीं। हेलो? एन है। क्यों? क्योंकि एन एक रिश्ते में पैदा हुई। एन के माँ बाप ने एन को उठाकर कहा कि इसका नाम हम क्या रखने वाले हैं। उस दिन से एन का आइडेंटिटी सेट। हेलो? अब एन को पता है कि मैं किसी की बेटी हूं, लेकिन अगर रिश्ते नहीं होते तो उसको पता चलता कि बेटी हूं। बेटी का मतलब क्या है? हाँ या ना? पता होता कि बेटी क्या होता है, लेकिन एन को पता है कि मैं किसी की बेटी हूं रिलेशनशिप में। और जब वो रिलेशनशिप में रहने की वजह से एन को पता है कि मेरी जरूरत है, अगर कुछ भी हो तो मैं पप्पा के पास जा सकती हूं। फिर से रिलेशनशिप। एन गिरी और एन ने रोना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं रोऊंगी तो मेरी मम्मी सुन लेगी। रिलेशनशिप। हेलो? जिस चीज से हम बहुत दूर भागते हैं ना, वही चीज हमको आइडेंटिटी देता है। हो सकता है कि हमारे रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, या हम जिन लोगों से के साथ रिलेशनशिप में आए थे वो अच्छे नहीं थे, हमारे साथ अच्छे की जगह बुरा किया हो, पर आप अच्छे बनो ना। कंप्लेन तो कोई भी कर सकता है, ये अच्छे नहीं थे, ये अच्छे नहीं थे, मेरे जीवन में सब अच्छे नहीं थे, जो भी मिले सब बुरे थे। बी बेटर। आप अच्छे क्यों नहीं बनते? व्हाई डोंट यू बिकम बेटर? आप दिखाओ ना कैसे अच्छे होना चाहिए। हो सकता है कि आपकी भलाई देखकर, आपकी अच्छाई देखकर सामने वाला सुधर जाए। हाँ या ना? कितने लोग शाहरुख खान जैसा हेयर स्टाइल करते हैं? करते हैं ना? क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा शाहरुख खान का हेयर स्टाइल, विराट कोहली का हेयर स्टाइल। क्यों? लोगों ने देखा। आपकी भलाई देखेंगे तो लोग करेंगे ना आपके जैसे बनने की कोशिश। अच्छा दिख रहा हो तो आप कॉपी करने की चाहत रखोगे या नहीं? कंप्लेन मेरे चर्च में सब लोग ऐसे, आप क्यों नहीं अच्छे बनते? मेरे चर्च में कोई आत्मिक नहीं है, आप क्यों नहीं आत्मिक बनते? आप आत्मिक हो क्या? कितने बजे आते हो चर्च में आराधना के लिए? कोई आत्मिक नहीं है मेरे कलीसिया में। अच्छा, व्हाट टाइम डू यू कम? जो लेट आ जाए उनके बारे में नहीं बोल रहा हूं, इसलिए आप ऐसा फील मत करना। पर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। कंप्लेन तो सबके बारे में हम कर सकते, क्या है हमारा कमिटमेंट? हमारा कमिटमेंट क्या है? अरे यार वो औरत देख यार, रोज नए नए ड्रेस पहन के आती है यार, हील्स पहनती है यार, बिल्कुल आत्मिक नहीं लगती, बहुत दुनिया वाली है वो।
ये साल में कितने उपवास लिए तूने उसके लिए? तू आत्मिक है ना? वो दुनिया वाले को देखकर तूने, तेरे मन में कुछ हुआ कि नहीं? प्रार्थना किया, उपवास किया कि प्रभु उसका मन बदल जाए? नहीं, कंप्लेन करने के लिए रेडी, कंप्लेन करने के लिए रेडी। किसी का देखो रो, ऐसा क्यों पहन क्या, वो क्यों कर क्या, ऐसा क्यों हेयर स्टाइल किया? बाबा तू आत्मिक है तो तू करना। पड़ोसी को दो हाई फाई। आयन को जब उम्र हुआ, उसका शादी हुआ, आयन को पता चला कि वो बीवी है। वो बीवी वाला उसका आइडेंटिटी कहां से आया? रिलेशनशिप से। जब वो मां बनी, उसको पता चला मैं मां हूं। वो मां वाला आइडेंटिटी कहां से आया? यानी हमारे लाइफ का आइडेंटिटी जो है वो हमेशा परमेश्वर ने वायरिंग ही ऐसा किया है। अब इसको आप बदल नहीं सकते। मैं किसी के बगैर जी सकता हूं, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में खुश हूं, मैं बढ़िया बढ़िया, ऐसा आप नहीं जी सकते, क्योंकि प्रभु ने आपका वायरिंग ऐसा नहीं किया है। प्रभु ने जब आपको बनाया, इंसानों को बनाया, तो वायरिंग ऐसे बनाया। प्रभु ने देखा कि आदम अकेला है और उसने कहा यह अच्छा नहीं है कि वो अकेला रहे। इट्स नॉट गुड फॉर मैन टू बी अलोन। आप अकेले में एकांतता में अपना जीवन बिता सकते हैं नहीं हो। गॉड हैज नॉट प्लान्ड यू फॉर दैट, गॉड हैज नॉट डिजाइन्ड यू फॉर दैट। परमेश्वर ने आपको इसके लिए डिजाइन किया नहीं। हालेलुया। मेरे साथ हो आप? समय बहुत कम है इसलिए मैं ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर रहा हूं। पहले 5 पॉइंट दे दूं आपको, ताकि घर पे जाके आप चबा चबा के थोड़ा मनन करो। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पहला क्या था? दूसरा हमारा पर्पस। और हमारा पर्पस कैसे पता चलेगा? हमारा पर्पस कैसे पता चलेगा? रिलेशनशिप से। तीसरा फिर से ऊंचा, प्रभु चाहता है कि हम हमेशा वृद्धि पाए, दैट वी ग्रो। हमारे समझ में, सोच में। ग्रो अप इन योर थॉट्स, ग्रो अप। पतरस के अंदर एक बहुत अच्छा वचन है, मैं पिछले दिनों जब पढ़ रहा था एक्शन के बारे में, तो उसमें ऐसा लिखा था कि अपने मन को एक्शन के लिए तैयार करो, क्योंकि वहां से शुरू होता है। ये मन अगर एक्शन के लिए तैयार होता है, आने वाले वीक का मैसेज होगा, मन एक्शन के लिए तैयार नहीं होगा तब तक आपका शरीर एक्शन करेगा नहीं। सो फर्स्ट प्रिपेयर योर माइंड फॉर एक्शन। ग्रोथ, परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़े, वी ग्रो। परमेश्वर ने जब आदम को और हव्वा को आशीष दिया तो क्या कहा कि ग्रो एंड मल्टीप्लाई, हैव डोमिनियन। इस पृथ्वी के ऊपर राज करो, इस पृथ्वी को मेरे विचारों से, मेरे हेतु से, मेरे लक्ष्य से प्रभावित करो। ग्रो ग्रो। हम लोग सब एजुकेशन करते हैं, क्या करने के लिए? कोई डॉक्टर, नर्स, कोई फिजियोथेरेपिस्ट, कोई अकाउंटेंट, कोई एडमिन ऑफिस, कोई एचआर। अलग अलग जगह पर हम अलग अलग तरह का, लेकिन उस जगह पर आर यू ग्रोइंग? आप ग्रो हो रहे हो क्या? आपके समझ में ग्रो हो रहे हो कि नहीं? गॉड विल नेवर ब्लेस यू। परमेश्वर आपको अगले लेवल पर नहीं ले जाएगा जब तक आप उस लेवल पे बढ़ नहीं चुके हो। हेलो? अगर आपका सोच अगले लेवल के लिए तैयार नहीं हुआ है, तब तक परमेश्वर आपको अगले लेवल पे ले जाएगा नहीं। गॉड वांट्स यू टू ग्रो। आपकी सोच में, आपकी समझ में, गॉड वांट्स यू टू ग्रो। सब लोग कहिए ग्रो। इफिसियों की पत्री 4 और उसका 16 जी। हाँ, एक साथ मिलकर, एक साथ गटकर, हाँ हाँ, अपने आपको बढ़ाना हो तो बाकी शरीर के साथ आपको क्या करना पड़ेगा? यही लिखा है ना कि जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता के साथ मिलकर। ये कान जो है या ये नाक जो है, ये अगर काट के डाल दिया तो वो कभी बढ़ेगा? बढ़ने के लिए पड़ोसी को देखो और कहो मुझे आपकी जरूरत है। पड़ोसी की ओर देखकर कहो मुझे आपकी, आई नीड यू। क्योंकि अगर मुझे ग्रो होना है तो मुझे ये शरीर चाहिए। आई हैव टू बी जॉइंट। इसीलिए लाइफ सेल इतना जरूरी है,
इसीलिए वर्शिप इतना जरूरी है, बाइबल अध्ययन इसे, क्योंकि जब हम जुड़ेंगे, जुड़े रहेंगे, तब हम बढ़ते जाएंगे। सब लोग कहिए, जब हम जुड़े रहेंगे हम बढ़ते जाएंगे, जुड़े रहेंगे तो बढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह अगर आप नहीं आते तो अभी तक आपने जो सुना सुनते कभी नहीं, लेकिन क्योंकि आप जुड़े रहे आप बढ़ रहे हो। हालेलुया, बिकॉज यू जॉइन टुगेदर। हम क्या कर रहे हैं? हम बढ़ रहे हैं। जुड़े रहना बहुत जरूरी है। सबसे पहला परमेश्वर की महिमा करना, दूसरा हमारा जीवन का कमिटमेंट इसके लिए हमें दिखाना है, तीसरा हमको बढ़ना है। और वो बढ़ना कैसे हो सकता है? जब हम जुड़े रहेंगे। अब ऐसे क्या है कि भाई साहब मैं बड़ा विश्वासी नहीं हूं, मैं तो हल्का फुल्का विश्वासी हूं, मैं बहुत डीप में नहीं जाना चाहता हूं, मैं ऊपर ऊपर रहना चाहता हूं, बहुत डीप की बातें मेरे को समझ में नहीं आती, बस मेरे को तो अच्छा काम करना है, संडे को वर्शिप में आना है, कभी वर्शिप चूकूंगा नहीं। प्रभु बोलता है तेरा कमिटमेंट गलत है, तेरा कमिटमेंट गलत जगह पे तेरा कमिटमेंट है। अरे पर नहीं, मेरे को इतना जुड़ना नहीं, मेरे को इतना डीप में नहीं जाना। तू जिंदा ही नहीं है, तू जिंदा ही, अरे नहीं मेरे को डीप में नहीं जाना। अरे डीप में आए बगैर, जुड़े बगैर तू बढ़ नहीं सकता, लेकिन मुझे डीप में जाना ही नहीं है। तुझे अपना पहचान पर तुझे पता ही नहीं चलेगा। मरने पड़ा हुआ तो सोचेगा यार क्या किया, 65 साल 70 साल क्या किया मैंने, दाढ़ी बनाया, अच्छा मूंछ रखा, हेयर स्टाइल बढ़िया था मेरा, क्या बॉडी बनाई। 70 साल मौत के बिस्तर पे लेट कर ये सोचोगे आप, या आप ये सोचना चाहते कि प्रभु जैसे पौलुस ने कहा मैंने अच्छी दौड़ दौड़ी, मैंने अपने लक्ष्य को, क्या सोचना चाहते हैं आप? स्टीव जॉब्स, एप्पल कंप्यूटर्स का जो बॉस था, क्या कहा उसने अपने मौत के अंत पे? आखिरी शब्द क्या थे उसके? जरा निकाल के पढ़िए कभी। इंटरनेट है ना, बहुत सारे चीज, अच्छे चीज भी देता है, ऐसे सब चीज जो हमको कभी नहीं मिल सकता वो मिल जाए, गूगल करना आप। स्टीव जॉब्स डाइंग वर्ड्स, लास्ट वर्ड्स। स्टीव जॉब्स ने ये कहा कि मैंने ये सब किया फालतू फालतू, और उसके पूरे उस स्टेटमेंट के अंदर उसने कहा सबसे इंपॉर्टेंट चीज था रिलेशनशिप जो मेरे को मिले थोड़े से, क्योंकि मैं सब चीज के पीछे भाग रहा था। मेरा कमिटमेंट था मेरे कंपनी को बढ़ाने का, मेरा कमिटमेंट था मेरा कैरियर बनाने का, मेरा कमिटमेंट था इसमें, मेरा कमिटमेंट था ये करने के लिए, लेकिन मैं फेल हो गया। अगर वृद्धि नहीं पाया, प्रभु कहता है कि जुड़े बगैर वृद्धि इम्पॉसिबल। फोड़ लो आप बाकी सारे धर्म, घर पे बैठ के घंटी बजा के धुआं जला के ऐसे ऐसे करके आप कर सकते हो, मसीह जीवन इम्पॉसिबल। मसीह जीवन धर्म नहीं है, और मसीह जीवन में जीना और एक असाधारण आपका जिंदगी बनाना है आपको, तो सबसे पहले प्रभु की महिमा, आपका कमिटमेंट होना चाहिए। दूसरा क्या था? हाँ, आपके हेतु को ढूंढना, समझना, आपके जीवन का सबसे बड़ा कमिटमेंट होना चाहिए। तीसरा, बढ़ना आपका कमिटमेंट होना चाहिए। एवरी डे आई वांट टू ग्रो। पिछले साल से ज्यादा ये साल मेरे को वचन पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं तो डीप में नहीं जाना चाहता। नो पॉइंट। कहीं ना कहीं तेरे को, तूने कोई शैतान का ना गोली खा लिया है, सच में बोल रहा हूं। बहुत सारे लोगों को शैतान झूठ में रखता है, क्योंकि शैतान को पता है कि ये इंसान अगर असरकारक बन जाएगा तो मेरे नरक में जिन लोगों के लिए मैंने कमरे तैयार किए वो खाली हो जाएगा। ये वचन सीख लेगा, ये वचन समझेगा, ये प्रचार करेगा, ये गवाही देगा, ये बीमारों के लिए प्रार्थना करेगा, ये दुष्ट आत्माओं को निकालेगा, ये बंदियों को रिहा करेगा, तो मेरे राज्य में कम हो जाएंगे लोग। और इसलिए गोली दे दिया। क्या? डीप में, ऊपर ऊपर। ये फैशन है हमारा दुनिया का, लेकिन आप समझना कि ये शैतान का सबसे बड़ा चाल है। बिकॉज ही वॉन्ट्स यू टू डाई इनएफेक्टिव। वो चाहता है कि जब आप मरे तो कोई असर आपकी जिंदगी से पैदा नहीं हुआ। 1970-2020 वो खाली डैश रह गया।
और कोई इसने इधर पृथ्वी पे आया और चला गया। स्ट्रेट लाइन जैसा नीचे भी पड़ा है वैसा ही उसका स्ट्रेट लाइन। हालेलुया। मेरे साथ हो आप। पड़ोसी को देखकर कहो, आई एम गोइंग टू चेंज। मैं I'll grow। मैं क्या करूंगा? I'll grow। विश्वास में बढ़ूंगा इसमें। पर वो ग्रोथ जो है वो मसीह के शरीर के साथ जुड़े बगैर नहीं हो सकता। चौथी बात, फोर्थ थिंग। फोर्थ क्या है? फोर्थ, प्रभु मुझसे जो करवाना चाहता है उसके लिए मैं कमिटेड रहूंगा। ओके? सबसे पहला उसकी महिमा के लिए कमिटेड। दूसरा, प्रभु ने जो हेतु के लिए मुझे बनाया उसके लिए कमिटेड। तीसरा, मैं प्रभु में बढ़ूंगा उसके लिए कमिटेड रहूंगा। चौथा, कि मैं कमिटेड रहूंगा प्रभु के कार्यों के लिए। ओके? मैं कमिटेड रहूंगा प्रभु मेरे से जो कर, जिस हेतु से बना, जो मुझे पर्पस पता चल गया। मेरे को पता है प्रभु ने मेरे महान जिंदगी बनाई है, उसने मुझे बनाया है ये करने के लिए, उसने मुझे बनाया वो करने के लिए, ये सब मुझे पता है। तो भाई साहब क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? पता नहीं पास्टर, हो पता नहीं। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो? प्रभु ने चुना है आपको। लाखों लोगों के बीच में, इस शहर में प्रभु ने आपके परिवार को चुना। क्या कर रहे हो? प्रभु कमिटमेंट, प्रभु ने जिस काम के लिए आपको बनाया है उस काम को पूरा करने के लिए कमिटेड। हालेलुया। पहला पत्रस 4 और उसका 10 कहता है कि प्रभु ने जो गिफ्ट हमें दिए, जो अच्छी बातें हमें दी है, वो दूसरों की सेवा के लिए है। क्या है? दूसरों की सेवा। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के नाई एक दूसरे, ये अंडरलाइन कर लो, कुर्सी डाल रहे हो तो एक दूसरे की सेवा में लगाए। झाड़ू लगा रहे हो तो शर्म मत महसूस करो। ये जो मैं प्रचार कर रहा हूं और ये जो झाड़ू लगा रहे हैं, वो दोनों को प्रतिफल खुदा देगा। आप मेरे साथ हो? प्रतिफल नहीं मिलने से तो अच्छा है कि कोई चीज के लिए प्रतिफल मिले। अगर साफ नहीं है तो प्रचार करने वाले का प्रचार व्यर्थ है ना। आप आओगे क्या? कोई गंदी जगह पर आप आओगे? नहीं। You'll never come। कुर्सी साफ नहीं, आप बैठोगे उसके ऊपर। बढ़िया चर्च है यार, लेकिन कुर्सियां बहुत गंदी है उधर। आप समझिए जरा। प्रभु ने कहा कि मेरे नाम से एक गिलास पानी भी दे दिया तो उसका प्रतिफल मैं तुझे। तो उसका मतलब प्रभु कहता है कि मेरे आंखों के सामने बाबा काम बड़ा और छोटा नहीं है। तेरे को हाथ दिया है, देख रहा है कोई प्यासा है और पास्टर को 1 मिनट पानी दे दे, बोले 1 घंटे से प्रचार कर रहे हो, लो थोड़ा पानी पी लो। उसके लिए भी क्या है? उसके लिए भी प्रतिफल मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रतिफल मिलेगा कि नहीं? प्रभु का वचन ही बोलता है ऐसा। मेरे नाम में 1 गिलास पानी पिलाया तो उसका प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। इसके लिए कमिटेड होना पड़ेगा। देखिए पिछले दिनों कुछ भाई लोग हमारे मिले, मेरा कोई इसमें योगदान नहीं था, लेकिन खुद गए, सामान लेकर आए, और सामान कहीं से मंगवाया, किसी से बात किया, सब कुछ अरेंज किया। रात को ठंड में जब मैं आराम कर रहा था, हमारे कलीसिया के कुछ लोग थे जो गए ढूंढा रास्ते में, कमिटेड थे। सब लोग आराम कर रहे थे, वो गए चादर लेकर, कंबल लेकर, किसी को पहना, किसी को ढका। ग्रेट वर्क, ग्रेट वर्क। पर ये यहां पे समाप्त नहीं हो। आप लगातार चालू रखो जो प्रभु आपके मन में डाले। और संगति के अंदर, फिर से मैं कह रहा हूं, जुड़े रहने के अंदर आप आपका काम मैक्सिमाइज कर सकते हो। हाँ या ना? कितने लोग 150 कंबल बांट सकते थे? आप अकेले 150 कंबल बांट सकते हो? नहीं। 200 कंबल बांट सकते हो? नहीं। लेकिन बांटा कि नहीं? कैसे बांटा? क्योंकि हम जुड़े रहे, क्योंकि हम क्या रहे। So that is why fellowship is so important। क्योंकि फेलोशिप जो है वो आपके काम को मैक्सिमाइज करेगा। आपके मन में छोटी इच्छा है कि मैं कंबल बांटूं, पर उसमें आप खाली 10 बांट सकते हो, 15 बांट सकते हो, 500 तो नहीं।
जब आप फेलोशिप में आए, एक दूसरे के साथ जुड़े रहे, आपका पोटेंशियल भी मल्टीप्लाई होगा। आप जो प्रभु के लिए थोड़ा करना चाहते हो ना, पानी पिलाओ बस मेरे को खाली पानी पिलाना, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा जब आपके साथ लोग जुड़ेंगे। तब आप पानी के जगह पर गांवों में जाकर हैंडपंप लगा सकते हो, हाँ या ना? क्योंकि पानी हम पिला सकते हैं, कितना पानी पिलाएंगे, कितना लीटर पानी पिलाएंगे, लेकिन कोई गांव में जाकर हैंडपंप लगा के देंगे, पूरा गांव उस हैंडपंप से पानी पिएगा। जब आप जुड़े रहोगे, आपका पोटेंशियल मल्टीप्लाई होगा। इसीलिए जरूरी है कि जुड़े रहना, संगति में रहना, क्योंकि जब आप जुड़े रहोगे आपका पोटेंशियल मल्टीप्लाई होगा। और परमेश्वर चाहता है कि हमारा जिंदगी के टॉप 5 कमिटमेंट के अंदर चौथा कमिटमेंट यह हो कि हम उसकी सेवा करें, प्रभु के साथ, प्रभु के लोगों के साथ जुड़कर। क्योंकि जुड़ने से बड़ा कर सकते हैं, जुड़ने से ज्यादा असरकारक हो सकते हैं। हालेलुया। जुड़ने से हमारा फेलियर कम हो सकता है, हाँ या ना? आप अकेले गए होते, टायर पंचर हो जाता, कंबल बांट लेते। 2 लोग थे तो एक और फायदा है ना, कोई कंबल पकड़ने के लिए भी है। कंबल रख के गिर जाते हैं, गिरे नहीं ना आप, क्योंकि आप 2-2 जन गए। कोई पीछे था कंबल पकड़ने के लिए, कोई पीछे था देखने के लिए, तो आप इधर उधर, कौन है भाई, कौन है, आपको कंबल उड़ाना पड़ता लास्ट में। सही बोल रहा हूं या नहीं? आप कैसे ढूंढते हो इतने ट्रैफिक में कौन साइड पे सो रहा है? पीछे कोई बैठा है, वो देख रहा है, भाई भैया वो आगे जाओ, वहां, हाँ यहाँ पे दिख में, ओके इधर रुक जाओ, कंबल पकड़ रहा है। जुड़े रहने से फेलियर मिनिमाइज हो जाते हैं। हालेलुया। मेरे साथ हो आप? कलीसिया, परमेश्वर का राज्य। हालेलुया। समय समाप्त हो रहा है, मैं खत्म कर रहा हूं। आखिरी बात जिसके लिए मुझे कमिटेड होना है वो है प्रभु यीशु का मिशन। प्रभु यीशु का मिशन। अगर मैं पृथ्वी पे हूं, प्रभु यीशु का चेला हूं, और प्रभु का मिशन ही मेरा मिशन नहीं है, तो जब मैं स्वर्ग पहुंचूंगा, मैं प्रभु के सामने खड़ा रहूंगा, प्रभु क्या बोलेंगे? मैं जिसके लिए आया था पृथ्वी पर, मेरे मिशन में तूने कुछ योगदान नहीं किया। तेरे को मैंने गाड़ी दिया, बीवी दिया, नौकरी दिया, बच्चे दिए, प्रार्थना सारा जवाब दिया, लेकिन मेरे मिशन के लिए क्या किया? अगर इस चीज के लिए कमिटेड नहीं है हम, प्रभु मैंने विश्वास किया, मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मैंने प्रार्थना किया, उपवास किया, मेरे को घर मिला, प्रभु मैंने प्रार्थना किया, मेरे को गाड़ी मिली, मेरे को अच्छा परिवार मिला, थैंक यू जीसस। जीसस बोले मेरा मिशन का क्या हुआ? कितने लोगों को नरक से खींच निकाला? मैं क्रूस पर जिसके लिए, जिस कारण से मरा, लोगों के पास तू वो प्यार लेके गया कि नहीं? हालेलुया। अगर हम उस मिशन के लिए कमिटेड नहीं है तो व्यर्थ है, तो हमारा जीना व्यर्थ है। पहला क्या है? पहला कमिटमेंट, सबसे बड़ा सही कमिटमेंट होना आपको सही तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएगा। सबसे पहला, प्रभु को महिमा करवाना। दूसरा, हमारे हेतु और मकसद को समझना, उसके लिए कमिटेड होना, ढूंढना, प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु से मांगना। तीसरा, ग्रो अप। जब वो पता चल गया, फिर हमको क्या करना है? वी नीड टू ग्रो अप, हमें बढ़ना है। चौथा, प्रभु के कार्यों में हमको क्या करना है? ओह यस, वी नीड टू बी कमिटेड इन व्हाट गॉड वांट्स टू डू, प्रभु के राज्य के लिए। पांचवा, प्रभु यीशु का मिशन। प्रभु ने हमें जो तेल दिया उससे हम क्या कर रहे हैं? तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत के नमक हो। हालेलुया, आमेन। वी हैव टू बी कमिटेड, आमेन। हमें क्या होना है? कमिटेड। तब प्रभु कहेगा, भले और विश्वास योग्य सेवक, तो थोड़े में विश्वास योग्य था, तुझे मैं बड़े में विश्वास योग्य, अब तुझे मैं बड़े में विचारक बनाऊंगा। छोटे से लाइफ सेल में तू कमिटेड था, बड़ी कलीसिया दूंगा। छोटे से ग्रुप में तू कमिटेड था, तुझे भी बड़ा मैं ये दूंगा। छोटे से चीज में तू कमिटेड था, मैं तुझे अब ये दूंगा। छोटे से गिफ्ट में तू कमिटेड था, मैं तुझे बड़ा गिफ्ट दूंगा। छोटा सा आत्मिक दान में तू कमिटेड था, बड़े आत्मिक दान में तुझे दूंगा। भले और विश्वास योग्य सेवक। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं,
कि पृथ्वी का जीवन जीवन है, इसमें हमारे साथ भला भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर वो हमेशा भला है। हालेलुया, हालेलुया। आपके पृथ्वी पर के जीवन के अनुसार प्रभु आपके साथ व्यवहार कर रहा है, ये गलती में मत रहना। हालेलुया, आमेन। लाइफ इज लाइफ, इट्स अनसर्टन। गॉड इज नॉट लाइफ, गॉड इज सर्टन। आमेन। और इसलिए जो सदा रहने वाला है, जो अनंत है, हम उसके लिए अपना कमिटमेंट दिखाएं। क्षण भर के चीजों के लिए कमिटमेंट मत दिखाओ, नाश हो जाने वाले चीजों के लिए कमिटमेंट मत दिखाओ। जो अनंत है उसके लिए हम कमिटेड हो जाए। प्रभु के सामने, प्रभु के नजरों में जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके लिए हम कमिटेड हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें।